बहुत बहुत स्वागत दोस्तों YouTube के इस एस्ट्रोलाइव चैनल में, जिसमें आप ज्योतिष से संबंधित विभिन्न जानकारियां और अलग अलग तरह के प्रिडिक्शंस जो कि करंट अफेयर्स पे, करंट ज्योतिष के जो गोचर जिसको हम बोलते हैं, ज्योतिषीय स्थितियां जो आकाश में होती हैं उसके आधार पे हम करते हैं और देश और दुनिया में क्या होने वाला है इसके बारे में बताते हैं, आपके बारे में क्या होने वाला है ये बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम शुक्र के जो शुक्र नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, कन्या राशि में, दिनांक 11 अगस्त से और लगभग 6 सितंबर तक उनका यहाँ पर संचरण रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संचरण है दोस्तों, क्योंकि शुक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र को हालांकि दैत्यों के गुरु के रूप में जाना जाता है, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो कि सभी ग्रहों के गुणों को अपने में समेटे हुए है। जहाँ एक तरफ गुरु का ज्ञान उसके अंदर है, गुरु की शुभता उसके अंदर है, वहीं चंद्रमा की काव्यात्मकता और श्रृंगार उसके अंदर है। जहाँ मंगल की एनर्जी भी उसके अंदर है और उसी तरह से सूर्य का जो प्रसिद्धि वाला फैक्टर है, जो कि सभी को प्रसिद्धि प्रदान करता है, सूर्य, शुक्र में भी बहुत हद तक वो गुण विद्यमान है। अगर किसी का शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक भी ग्लैमर की दुनिया में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अचानक फल देने का गुण शुक्र में भी है, जिस तरह का राहु और केतु में पाया जाता है। और बुध का जो सुकुमार वाला एक गुण है, सलीके वाला एक गुण है, सॉफ्टनेस वाला गुण है, वो शुक्र के अंदर है। साथ ही शनि में जो एक ग्रेविटी है वो भी शुक्र में है। तो इस तरह से दोस्तों शुक्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और सभी बाकी के ग्रहों के गुण उनके अंदर हैं। सबसे खासियत शुक्र की ये होती है। और ऐसे शुक्र ग्रह जब नीच के होते हैं तो निश्चित रूप से सृष्टि पर और आप सभी के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना अवश्यम भावी है और उसी की हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो हम 1-2 दिन पहले लेके आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से नहीं लेके आ पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उसको भी स्पर्श करें, टच करें, और जिससे कि हमारे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और यूनिक और ईमानदारी से भरा हुआ चैनल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरफ बायास्ड नहीं है और पूरी तरह से अनबायास्ड वे में ग्रहों के प्रभाव को आपके बीच लाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये जो शुक्र का संचरण है ये 11 अगस्त से हुआ है कन्या राशि में। और शुक्र हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि हमारी जो लग्न है, भारतवर्ष की लग्न, 15 अगस्त 1947 को भारत 12 बजे आज़ाद हुआ और उस समय की कुंडली जब हम बनाते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार, तो हम ये पाते हैं कि वृषभ लग्न है भारत का, जिसका स्वामी शुक्र है। और अभी वृषभ लग्न में राहु विद्यमान है और इस तरह से शुक्र ऑलरेडी प्रभावित है क्योंकि उसमें राहु बैठे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जबकि राहु शुक्र को थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र का स्वयं नीच का होना और 6 नंबर राशि यानी कि पंचम भाव में जाके बैठना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कुछ परेशानी का सबब बन सकता है, ऐसा हमको लगता है। और ये परेशानी बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हो या कुछ खराब बातें महिलाओं के बारे में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में या स्कैंडल्स के बारे में हमको सुनने को मिल सकती हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें जो कि मेष लग्न की होती है, तो उसमें शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और दूसरा और 7वां भाव दोनों जो है परिवार से संबंधित भाव हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो दूसरा भाव तो धन का भाव है, 7वां भाव पड़ोसी मुल्कों का भाव माना जाता है। तो चूँकि हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसी के सिद्धांतों को इसमें लगाते हैं
और उसके अनुसार जब छठवें भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोगों से पीड़ा बढ़ सकती, क्योंकि छठवां स्थान रोग का है। और विशेष करके शुक्र से संबंधित जो रोग हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी होती है या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से रिलेटेड बीमारियां, जैसे एड्स वगैरह, या उसी तरह की कोई बीमारी जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती है, इस तरह की बीमारी का फैलने का अंदेशा हमको लगता है 6 सितंबर तक के समय में। इसके अलावा चूँकि लग्न का स्वामी शुक्र है और वो नीच का हो रहा है भारत की कुंडली में, तो जनता को कष्ट की परिस्थितियाँ या जनता कुछ ऐसी घटनाएं कर ले या ऐसी चीज़ें करें जो जनता से एक्सपेक्टेड ना हो, उस तरह की बातें जनता कर सकती है और जिससे कहीं ना कहीं देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगे। तो ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों जो देश के बारे में है। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपकी लग्नों के आधार पर ये क्या प्रभाव लेके आएंगे शुक्रदेव। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि शुक्र चूँकि नीच के हो रहे हैं या हो गए हैं और राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं शुक्र, तो अभी शुक्र से बहुत बच के रहना चाहिए। जो भी लोग जिनका कोई ऐसा संबंध है किसी स्त्री से या पुरुष से जो कि सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, तो उनको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा उनकी बदनामी होने के काफ़ी चांसेस इसमें बनते हैं, काफ़ी खतरे बनते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि शुक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी हो या सेक्सुअली ट्रांसमिशन वाली जो बीमारियां हो, उससे भी बहुत सावधान रहने की सभी को ज़रूरत है। अलग अलग लग्नों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेष लग्न के जो जातक हैं उनकी बात करूंगा, जिनके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र 6वें भाव में बैठते हैं। तो आपको परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पति या पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं शुक्र के इस ट्रांजिशन की वजह से। हालांकि 23 अगस्त को जब बुध कन्या राशि में चले जाएंगे तो शुक्र का ये नीच भंग जो है वो हो जाएगा और नीच भंग राजयोग को शुक्र प्राप्त हो जाएंगे। तो विशेष रूप से खतरा आपके जीवन साथी के जीवन में या आपके परिवार में 23 अगस्त तक हमको दिखाई दे रहा है, तो आप सावधानी रखें। वृषभ राशि जिनका स्वामी शुक्र है स्वयं, तो जिनकी वृषभ लग्न है उनकी बात करता हूँ। वृषभ लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह की बीमारियों की हमने चर्चा की उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके रोग स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं। और नौकरी व्यवसाय ये सब भी शुक्र से गवर्न होता है और ख़ास करके आपके 6वें भाव यानी नौकरी के स्थान के स्वामी शुक्र हैं। तो आपको जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ आपकी व्यस्तता भी बढ़ सकती है या आपको न चाहते हुए भी उसमें समय देना पड़ सकता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ वृषभ लग्न के लिए बनती हैं। मिथुन लग्न की बात करें अगर, तो मिथुन लग्न के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं ये शुक्रदेव और साथ ही 5वें के स्वामी हैं और 4थे भाव में केंद्र में बैठ रहे हैं नीच के होके। तो पंचम का चतुर्थ में बैठना हालांकि एक तरह के राजयोग का सृजन करता है और 12वें भाव के स्वामी का नीच का होना भी कहीं ना कहीं खर्चे में कुछ कटौती भी करता है और अच्छी गिफ्ट्स वगैरह भी आपको मिल सकती हैं। विशेष रूप से जो शुक्र से संबंधित हो, ग्लैमर से संबंधित हो या सुख से संबंधित हो, तो इस तरह की गिफ्ट्स की प्राप्ति आपको होने की उम्मीद है। संतान के विषय में मिले जुले प्रभाव आपको मिलेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, लेकिन उनसे संबंधित कुछ शुभ समाचार
उनका कुछ अच्छा अचीवमेंट आपको प्रसन्न भी करेगा। तो इस तरह का प्रभाव ये दे रहा है। और 23 अगस्त के बाद जब बुध भी आपके लग्नेश शुक्र के साथ बैठ जाएंगे तो आप अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से चीज़ों को अच्छे से संभालने में सफल होंगे और काफ़ी अच्छा राजयोग कारक समय उसके बाद रहेगा। ज़मीन, मकान, गाड़ी लेने के लिए काफ़ी शुभ समय आ जाएगा, विशेष करके 6 सितंबर के बाद। तो 6 सितंबर के बाद आप निश्चित रूप से, जब शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, उस समय आप कुछ लग्जरी आइटम्स जो मैंने बोला चौथे भाव से संबंधित, ज़मीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, ये सब ले सकते हैं। काफ़ी ब्राइट चांसेस उसके हैं। कर्क लग्न की बात करें अगर दोस्तों, तो कर्क लग्न के लिए चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में जाके बैठ गए हैं। और चूँकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और थर्ड हाउस में जाके बैठ रहे हैं, तो लाभ में थोड़ी कमी कर सकते हैं। और ज़मीन, जायदाद अगर आप कोई बेचना चाहते थे तो उस समय बिक्री करने का सही समय है वो। और साथ ही कहीं का कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई पैसा आपका रुका हुआ था तो वो भी मिल सकता है इस समय पर। इसके अलावा शुक्र चूँकि तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव पराक्रम का होने से आपको भी विपरीत लिंगी लोगों से बच के रहना चाहिए। उनके प्रति कोई ऐसा दुस्साहसी कार्य आप ना करें जिससे आपकी बदनामी के चांसेस बने। सिंह लग्न की बात करें अगर, तो सिंह लग्न के लिए 10वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में सफलता, धन की प्राप्ति, कहीं कहीं रुका हुआ जो आपका पैसा था काम से संबंधित वो मिलेगा। और अपने पराक्रम से भी धन आप अच्छा कमाएंगे। तो धन के लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रहे हैं। हालांकि नीच के हैं, कुछ गलत रास्ते से भी आप पैसा कमा सकते हैं इस समय पर, ऐसा दिखलाई पड़ता है, तो उससे बचें। और अगर आपको शुगर वगैरह की बीमारी है तो उससे भी बचना चाहिए, आपको सावधानी रखना चाहिए। ज़्यादा मीठा ना खाएं। दूसरे भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो व्यक्ति मीठे के प्रति ज़्यादा आसक्त होता है और ज़्यादा खाता भी है, तो उससे बचें। कन्या राशि के लिए, यानी कि कन्या लग्न के लिए, आपकी लग्न में बैठ गए हैं, जबकि आपके लिए अति शुभ ग्रह है, दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो आपके लिए ये गोचर बड़ा ही विशिष्ट है और विशेष है। हालांकि अभी जब तक 23 अगस्त तक बुध आपके लग्न के स्वामी 12वें में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ा ख़राब समय है। आपको बंधन का एहसास होगा, कुछ आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और लेकिन 23 अगस्त के बाद आपका बहुत ही अच्छा समय शुरू होगा। निश्चित रूप से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, निश्चित रूप से अच्छे खासी मात्रा में धन की प्राप्ति, भाग्यवर्धन, हर तरह का लाभ आपको 23 अगस्त के बाद मिलेगा। तो 23 अगस्त के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 23 अगस्त तक आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो कि आपको मनमाफिक ना हो। और साथ ही आपको भी यदि शुगर वगैरह की तकलीफ़ है तो चूँकि लग्न में आ रहे हैं नीच के शुक्र, तो आपको भी ज़रूर बच के रहना चाहिए और आपको भी मीठा वगैरह खाने से परहेज करना चाहिए। इसके बाद तुला राशि यानी कि तुला लग्न। तुला लग्न के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए 12वें भाव में जा रहे हैं शुक्र और उनके लग्न के ही स्वामी हैं। साथ ही उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं ये, अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, आयु स्थान के। तो आयु स्थान का या अष्टम स्थान का स्वामी जब 12वें में जाता है तो एक तरह का विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो उतना खराब ये समय नहीं रहेगा, समय ठीक रहेगा आपके लिए, व्यस्तता रहेगी, आप भी थोड़ा बंधन का अनुभव करेंगे। आप को ऐसी चीज़ों में और ज़्यादा समय देना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी समय आपको अभी डिवोट करना पड़ेगा ऐसे कार्यों में जो कि आपके लिए उतने प्रिय नहीं है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में, चाहे वो धन का क्षेत्र हो या
पद प्रतिष्ठा की बात हो, उसके लिए बुरा समय नहीं है। हालांकि ये जब 6 सितंबर के बाद 6 सितंबर तक ये समय थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल वाला तो रहेगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, अति व्यस्तता रहेगी। 6 सितंबर के बाद ही आपको थोड़ा सा चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। तब तक आप प्रयास करिए, मेहनत करिए। और यदि आपको कुछ ज़्यादा परेशानी लगती है तो लक्ष्मी जी की रोज़ पूजा करें, और साथ ही शुक्र का कोई अन्य उपाय जैसे कि शुक्र के मंत्र का जप करना, ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका भी आप नित्य 108 बार जप अगर अभी करेंगे 6 सितंबर तक तो अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, जिनके लिए 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और एकादश में बैठे हैं। एकादश में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो अच्छा ही फल देता है, जैसा कि सभी जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं। तो शुक्र की ये स्थिति यहाँ पर अच्छा फल देगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में बेहतरी आ सकती है, या जीवन साथी के लिए कुछ शुभ समाचार या कोई शुभता आ सकती है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में भी कुछ कष्ट हो सकता है। तो ये एक, चूँकि नीच के हैं शुक्र, इसलिए इस तरह का फल देंगे कि स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ दे सकते हैं। और उसके अलावा बाकी सभी मामलों में ये शुभ फल प्राप्त कराएगा। मित्रों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आपका अच्छा समय बीतेगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, मनोरंजन का है, शुभता का है, लेकिन जीवन साथी के लिए कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक कष्ट का भी है। इसके बाद धनु लग्न, 9वें नंबर की लग्न। धनु लग्न के लिए दोस्तों शुक्र देव जो हैं वो 11वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, और आपके दशम भाव, अति महत्वपूर्ण भाव में जाके बैठे हुए हैं। तो 11वां और 6ठा दोनों भाव काफ़ी खराब भाव माने जाते हैं, और उनका 10वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। बॉस से अभी संबंध अच्छे रखें, और विशेष करके अगर कोई महिला बॉस हो या बॉस की पत्नी से भी अगर घर आपका आना जाना है या उनका आपके घर आना जाना है, बहुत सोच समझ के बिहेव कीजिए, बहुत सोच समझ के व्यवहार कीजिए। आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग जाए और आपके कार्य क्षेत्र में समस्या हो जाए, इस तरह का योग बन सकता है। साथ ही जो महिला सहकर्मी हैं आपके काम काज के स्थान में, यानी कि बिजनेस वाले आप हों या नौकरी करने वाले हों, उनसे भी बहुत संभल के आप बिहेव करें, व्यवहार करें, क्योंकि आपकी बात को कोई अन्यथा ले सकता है, जिससे आपकी बदनामी भी हो सकती है और कार्य क्षेत्र में समस्या भी पैदा हो सकती है। तो कुल मिला के आपके लिए खास अच्छा समय नहीं है ये। इसके बाद मकर लग्न के लिए आपके लिए योग कारक ग्रह हैं ये शुक्रदेव, और ये आपको कहीं ना कहीं चूँकि नीच के हो रहे हैं, लेकिन आपके 9वें भाव में नीच के हो रहे हैं, तो आपको उतना खराब फल नहीं देंगे ये। हालांकि कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट पैदा हो सकती है शुक्र के नीच के होने की वजह से, या लोगों के बीच कुछ इमेज में अंतर आ सकता है, इमेज खराब हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप सावधान रहें। लेकिन बाकी सभी मामलों में, धन हो या स्वास्थ्य हो, परिवार हो, इन सभी मामलों में कोई नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं रहेगा। सिर्फ आपको एक दो बातें जो मैंने बोली उसके प्रति ध्यान रखना होगा। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह होते हैं, और कुंभ लग्न के लिए जैसा कि हम जानते हैं उनके 9वें भाव के स्वामी और 4th भाव के स्वामी हैं, और जाके अष्टम में बैठ गए हैं। अष्टम में बैठना हालांकि किसी भी ग्रह का खराब रहता है, लेकिन शुक्र के लिए अष्टम का दोष नहीं लगता, 12वें का भी दोष नहीं लगता। तो शुक्र वहाँ पर बैठ के आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। अगर आप अभी कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते थे वो अभी बिक सकती है, और साथ ही अगर आप कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन चाहते थे तो वो भी अभी हो सकता है। इन दोनों मामलों में ये सकारात्मक फल देंगे।
कुछ पैसा भी आपका जुड़ेगा, तो धन संचय के मामले में भी शुभ परिणाम देंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपको भी, यदि आपको शुगर वगैरह की बीमारी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से भी इस समय बच के रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान अंधेरे का स्थान है, अनैतिक संबंधों का स्थान भी है। वहाँ पर नीच का शुक्र होना इस तरह के संबंध बना सकता है, उससे बचिए। शेष शुभ है। मीन लग्न के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाके बैठे हुए हैं। तो आपके लिए भी मोर और लेस जो मैंने कहा अनैतिक संबंधों वाली बात, वो आपके लग्न पे भी लागू होती है। बहुत बच के चलने का समय है आपके लिए। अचानक कुछ इस तरह के संबंध में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान में बन रहा है ये शुक्र का जो गोचर हो रहा है। तो इस तरह का कोई वाकया घटित हो सकता है आपके साथ, तो बहुत सावधानी रखें। पति या पत्नी से संबंधित भी कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जिससे आपके संबंध खराब हो, तो वो भी एक नकारात्मक पहलू है। हालांकि आप लग्जरी खूब एंजॉय करना चाहेंगे और कर भी पाएंगे इस समय पर, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपकी लग्न में, तो काफ़ी आराम, आनंद और सुख का उपभोग आप करेंगे, ऐसा हमको लगता है। और लेकिन आपको जिन मामलों में हमने कहा उसमें सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था शुक्र का गोचर नीच राशि में, बहुत ही महत्वपूर्ण। और चूँकि शुक्र कहीं ना कहीं चरित्र से भी सीधा संबंध रखते हैं, विवाह से संबंध रखते हैं, पत्नी से संबंध रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। सुखों से भी इनका सीधा संबंध है, लग्जरीज से सीधा संबंध है, कार से सीधा संबंध है इनका। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, इनके मामले में बहुत सावधानी से कोई निर्णय लें। कार वगैरह खरीदना है आपको, शादी फाइनल करना है, या कोई घर आप लेना चाहते हैं, या सुख की कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, फ्रिज लेना चाहते हैं, एसी लेना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का सुख साधन लेना चाहते हैं, तो मेरी ये सलाह है कि आप 6 सितंबर तक रुक जाएं, उसके बाद ही लें, ताकि आपको एक अच्छी डील मिल सके और भविष्य में जिसकी अच्छी लंबी आयु हो और उचित दामों पर मिल सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और आशा है वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो हमारा, जैसा हमने अनाउंस किया था, बचपन का प्यार, उस पर हम लेके आएंगे। ये भी शुक्र का ही टॉपिक है एक तरह से, तो कोशिश करेंगे हम 1-2 दिन में ही इसको लेके आने की, और अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही।